रक्षा कौन कर सकता है? जिनमें तमोगुण की मात्रा अधिक है। जो मनुष्य लश्कर में भर्ती होता है ना, उसमें तमोगुण बढ़ाया जाता है। ये जो तमोगुण ही नहीं है तो कभी लश्कर में रह ही नहीं सकता, वो लड़ ही नहीं सकता। तमोगुण की मात्रा को बढ़ावा दिया जाता है, तब ये तमोगुणी तब ये युद्ध कर सकते हैं। हम तो थोड़ा सा रुधिर का बिंदु देखकर डर जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे कभी रक्षा नहीं होती। जो निडर होते हैं, कभी कभी प्रश्न होता है, कहीं राजा महाराजा जंगल में शिकार करने के लिए क्यों जाते हैं? तमोगुण बढ़ाने के लिए जाते हैं, क्योंकि दूसरों को मारने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे राजाशाही में ऐसी परंपरा थी। और साल में गढ़ के जो कांगर होता है, वहां एक पशु की बलि चढ़ाती है। राजा एक तलवार के झटके से धड़ से मस्तक अलग कर देता था पशु का। जो नहीं हुआ तो राजा को हटाया जाता था। ये राजा नीचा दिखाई देता था। ऐसा एक प्रयोग किया जाता था। क्यों? तामस गुण के लिए। इसलिए कभी भी तामस गुण का आप विरोध नहीं कर सकते। तामस गुण के सिवा मानव जीवित भी नहीं रह सकता। ये तामस प्रधान मेरा शिव है, मेरा शंकर है। लोगों को भली बुरी बात सुनाते सुनाते शिव जी से दूर किया गया, शंकर से दूर किया गया लोगों को। और शंकर जी के बारे में जितनी जितनी बात बुरी बुरी बात लोगों को सुनाएगी, इतनी बात अन्य कोई देवताओं के लिए नहीं कही जो भगवान शंकर के बारे में कही गई है। बस एक ही काम किया, लोगों को दूर करने का, शिव से दूर। मैं बहुत समय से, छोटा सा उम्र में वहां से देखता आया हूं कि लोगों को शंकर जी से दूर 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 दूर। बस पान बीड़ा खाओ, ओठ लाल करो और बैठो यहां। शिवालय में जाने की आवश्यकता नहीं। अरे कोई लोग शिवालय नहीं आते थे। जो जगत का पिता है, जगत का बाप है, जगत का सर्जक है, सबका रक्षक है, उसको भुला दिया था बीच में। मैं नाम नहीं देता, लेकिन बस पान बीड़ा खाते रहो, मालपुआ खाते रहो। रक्षक मेरा शिव है। भुला दिया लोगों को शिव को। नाच गान करते रहे, नृत्य करते रहे, गीत गाते रहे। जो मेरा शंकर तांडव करके जगत की रक्षा करता है, खेल खेल में जगत की रक्षा करते हैं, उससे लोगों को दूर कर दिया। मेरी बाल्यावस्था से मैं देख रहा हूं, शिवालय में कोई नहीं आते थे। बहुत कम, बहुत जूझ लोग आते थे शिवालय। शिवालय आने की कोई हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि लोगों को डरा दिया था। ऐसे बहुत धर्म प्रचारक हुए। अभी भी कोई विचारधारा में शिव को शूद्र कहते हैं। और उनके संप्रदाय वाला है तो ही मंदिर में रुक सकता है, वहां उसको प्रसाद मिलता है। और कोई विचारधारा वाला है तो उसके मंदिर में प्रवेश नहीं, उनको प्रसाद नहीं। 5 सिस्टम रखते कि इतना पैसा भरो तो हमारे मंदिर में आप रह सकते हैं, आप प्रसाद ले सकते हैं। ये सब विचारधारा सनातन को तोड़ रहे हैं। मेरा सनातन शिव है, सनातन शंकर है, जहां सबका स्वीकार है। ये शिव है, ये महादेव है, जहां कोई पास की आवश्यकता नहीं। सब वहां पहुंच गए, वही जीवन में पास हो जाते हैं। यही मेरा शंकर जी, यही महादेव जी, ये पूरे जगत के रचयिता भगवान शिव है। रजोगुण रूप धारण करके ब्रह्मा के रूप में प्रकट रहते, और सतगुण रूप धारण करके विष्णु रूप में प्रकट रहते, तमोगुण रूप धारण करके रुद्र रूप में प्रकट रहते हैं। तिरोभाव अनुग्रह कर्म अनुसार फल, गति परम गति, सदगति मुक्ति परामुक्ति, अंतिम मुक्ति भगवान शिव देते हैं। ये तीनों देवताओं को बल कौन देते हैं? महाराज नहीं, शंकर महाराज देते हैं। शंकर जोड़ दो आगे तो लग सकता है। भगवान द्वारकाधीश ने गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। ये महाराज ने नहीं, शंकर महाराज का बल था। ये महादेव की साधना थी, शंकर जी की उपासना थी। अरे कन्हैया बचपन से भगवान शंकर जी का परम भक्त था। और आप देखो, आप भी बोलते हैं आपकी वाणी में, आपकी कथा में, कन्हैया को प्रथम आशीर्वाद देने के लिए भगवान स्वयं शंकर पधारे थे।
और कन्हैया ने स्वयं ने कहा था कि प्रभु मुझे बहुत कुछ खेल करना है और खेल से आप बहुत परिचित हैं, आप जैसे खेल कोई कर ही नहीं सकता। खेल खेल में जगत को सर्जन करते, खेल खेल में जगत का विसर्जन करते, इसलिए आप गले में सर्प को धारण करते, मुझे काली नाग नाथना है। ए शिव ए शंकर, बाबा आपने जहर पान किया, मुझे जहर पिनाने वाली आने वाली है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह कन्हैया का मिलन, यह शंकर जी और कन्हैया का मिलन। अब ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि शंकर जी कन्हैया का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, नहीं, उनको आशीर्वाद देने के लिए शिव पधारते हैं। कदम कदम पर शंकर जी रहते हैं सभी लीला, क्योंकि लीला विशारद कौन है? कोई देवताओं को लीला विशारद नहीं कह सकते, लीला विशारद मेरा शंकर है। अभिनय किसी को करना है तो शंकर जी की ही साधना करे। महादेव जैसा कोई अभिनय कर ही नहीं सकते। जब समुद्र मंथन हुआ तब कालकुट नाम का जहर निकला, देवताओं ने प्रार्थना स्तुति की, भगवान शंकर जी जहर पीने के लिए जाते थे, डरते डरते नहीं, हंसते हंसते शंकर जी जाते थे। जिनको व्यसन है जगत का मंगल और जगत का कल्याण, जगत की रक्षा के लिए जिनको व्यसन है, ऐसे शंकर जी चाल चल रहे थे और जा रहे थे। ये मेरा महादेव है, ये मेरा शंकर है। अभी तक बहुत मैंने कथा सुनते, अभी भी सुनता रहता सुनता रहता हूं शंकर जी के बारे में। अब कभी कभी बहुत गलती कर देते हैं। महादेव के बारे में कहीं नीचा शब्द एक भी नहीं होना चाहिए। शंकर जगत का मूल है, मूल सलामत है तो आपकी जो डाली डाली हो सलामत है, डाली सलामत है तो पर्ण सलामत है, पर्ण सलामत है तो पुष्प सलामत है, पुष्प सलामत है तो फल सलामत है, और फल सलामत है तो जगत का रस सलामत है। ये भगवान शिव है, ये भगवान महादेव है। ये पुष्पदंत का प्रसाद त्रिवस्तु व्यस्तम, जिनको ढूंढने के लिए, जिनको पता करने के लिए, जिनको पाने के लिए निरंतर त्रिवेद, त्रिवेद ऋग्वेद यजुर्वेद और साथ में सामवेद, वेद त्रय, महादेव को ढूंढने के लिए निरंतर निरंतर प्रयास करते रहते, लेकिन वापस आ जाते हैं, नहीं मिलते, नहीं मिलते। कौन है, कहां है, मालूम नहीं। व्यस्तम व्यस्तम, व्यस्त रहते, व्यस्त रहते, दौड़ते, कार्यरत रहते। त्रिशुष गुण भिन्न सुतनुष, ये शिव, ये शंकर जी। इसलिए कोई विचारधारा वाले लोग शंकर जी के बारे में कभी निम्न बोलने का हिम्मत न करे। लेकिन है अभव्या नाम अस्मिन् वरद रमणीयाम मरमणि, लोग है महादेव के बारे में रमणीय 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 बात करते, लेकिन सुनने में रमणीय लगती है, वास्तव में वो अरमणीय है। ये कल्याणकारी नहीं है, हितकारक नहीं है, ये सुखकारक नहीं है। शिव के बारे में कुछ भी उल्टी सुल्टी बात कही वो दुख देने वाली है, वो पीड़ा देने वाली है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, तीनों रूप में विभाजित किया गया है। भगवान शिव ये त्रिरूप है। कोई कह सकेगा हमारे महाराज ने तीनों देवताओं का रूप लिया है, तो गलत होगा, वो तो जड़मूल में से शास्त्र का विरोध होगा। शंकर महाराज सब कुछ करने में समर्थ है। ये महादेव की बात है, ये शंकर जी के बारे में कहा है। शंकर सबसे ऊपरी है, ऊपरी रहेगा, निरंतर रहेगा। ये पुष्पदंत महाराज की वाणी, ये पुष्पदंत महाराज की गर्जना है। तवेश्वर्यं यतज जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रयीवस्तु व्यस्तम् त्रिषु गुण भिन्नासु तनुषु। त्रिमूर्ति भगवान शंकर जी की, जो ब्रह्मा, जो विष्णु और रुद्र, शिव की तीन चेतना है जो जगत में व्याप्त है, जगत में फैले हुई है।
लेकिन कोई को लोग ऐसे होते हैं ईश्वर के बारे में विपरीत बात करके लोगों को भ्रमित करते हैं। विहंतुम व्याक्रोशी विदत, यह के जड़ती है धी बुद्धि, जड़ बुद्धि वाले लोग, नादान बालक बुद्धि वाले लोग ऐसे विपरीत अलग से बात करके मनोहर मनोहर सुंदर सुंदर ईश्वर के विरोध में बात करते करते लोगों को भ्रमित कर देते हैं। जो मानव अपनी भलाई इच्छता है तो जहां ईश्वर विरोधी बात होती हो वहां कभी एक पल के लिए खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। ईश्वर के विरोध में जो अनेक ईश्वरवादी है, जो ईश्वर को नहीं स्वीकारते, कई लोग हैं ना ईश्वर नहीं है ऐसा दावा करते हैं। वो तो वैसे ही जगत सर्जन हुआ है बस, ये तो कैसे हो सकता है? इसमें कुछ भी आप देखो कोई न कोई उसका सर्जक है। एक सामान्य छोटी सी वस्तु आप देखें उसका भी कोई सर्जक रहता है। तो ये तो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, 14 ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनका कोई तो सर्जन होगा ना। लेकिन भावहीन लोग, भक्तिहीन लोग, नादान मंदबुद्धि वाले नास्तिक लोग परम तत्व के विरोध करके लोगों को रमणीय रमणीय सुंदर सुंदर बातें सुनाते सुनाते भ्रमित कर देते हैं और श्रद्धा विहीन कर देते हैं, लोगों को विश्वास विहीन कर देते हैं। जिनको ईश्वर पर कोई श्रद्धा नहीं रहती, ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं रहता, भरोसा उठ जाता है और स्वच्छंदी बन जाते, अपनी मनमानी करने लगते, उसको किसी का डर नहीं रहता, वो लोग राक्षस जैसे हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर के विरोधी कोई बात नहीं करनी चाहिए। पुष्पदंत महाराज ने कहा अभव्या नाम अस्मिन, वरद महादेव का नाम है। और एक बात याद रखना, वरद 2 देवताओं को कह सकते हैं, वरद भगवान विष्णु को कह सकते हैं, वरद एक शंकर जी को कह सकते हैं। शंकर जी का नाम वरदान, दुनिया में सभी वरदान देने में जो समर्थ है उसको वरद कहा गया है। ये शंकर जी का नाम है वरद, भवद। जैसे महादेव के अलग 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 नाम शंकर जी के हैं। जो शंकर जी को उपमा मिली है, शंकर जी को जो महानता मिली है, श्रेष्ठता मिली है, जो ज्येष्ठता मिली है, ऐसी श्रेष्ठता ज्येष्ठता किसी को नहीं मिली। भगवान शंकर जी को जो महिमा मिली, मैं गौरव से कह सकता हूं भगवान राम जी ने शंकर जी के लिए महिमा, द्वारकाधीश ने कदम कदम पर, कोई ऋषि मुनि ऐसे नहीं है जिसने शंकर जी की श्रेष्ठता की महिमा न गाई हो। ये तो पुष्पदंत के शब्द है। ये पुष्पदंत तो महादेव के भक्तों का शिरोमणि है। जितने महादेव के भक्त है उसका तो मुकुट है, ये पुष्पदंत है। जिनकी भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंची थी, और ऐसे भक्ति बहुत कम लोगों की पहुंचती, जब पराकाष्ठा, जो सीमा से पर भक्ति पहुंच जाती है। और भगवान को मिलने के लिए सीमा से पर जाना पड़ता है, क्योंकि वो असीम है, इसलिए सीमा को उल्लंघन करना पड़ता है। जहां तक सीमा है ना, जिनको क्षितिज कहते हैं, जहां आकाश और धरती का मिलन एक आंख का भ्रम है, दिखाई देता है कि वहां जो आकाश और धरती का मिलन हो गया वहां कुछ भी नहीं होता, एक भ्रम है जिनको क्षितिज कहते हैं हम। उससे पार जाना पड़ता है, क्योंकि वो अंत में नहीं, वो अनंत में है, ये शिव है। और जिन भक्तों की भक्ति क्षितिज के पार पहुंच गई, दूर पहुंच गई, पराकाष्ठा को पार कर दे, वहां उनको मिले है भगवान। जितने जितने भक्त हो उसकी देखो भक्ति पराकाष्ठा से पार, रेखा उल्लंघन कर दी और पार निकल गए, तब वो मिले हैं। एक विदेश की यात्रा करने तो भी समंदर पार करना पड़ता है, तब विदेश की धरती पर जा सकते हैं। तो आ तो महादेव की लोक में और उनकी धरा पर, उनके जहां में पहुंचना है तो कोई तो पार करना पड़ेगा। ये पुष्पदंत इनमें से एक है जो पराकाष्ठा को पार करके पहुंच गए भगवान शिव के पास। बहुत कम लोग, कोई कोई वहां पहुंचता है।
इसलिए कोई रमणीय बात करे शिव के विरोध में, इस बात कभी सुनना नहीं चाहिए। जो सुनोगे तो आपकी एक नहीं एकोतेर नहीं, जो जितने हैं सब नरक में। ये शिव महापुराण में कहा है, वो नरक में गिरेंगे आप। ऐसे ऐसा भय बताया व्यास ने, क्योंकि कभी कभी तो भय बिना भक्ति होती नहीं। कई लोग शब्द से नहीं समझते, बातों से नहीं, लातों से किसी समझते हैं लोग। भाई बापा कैसे कहते उसको नहीं समझाया जाता। हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तब अभ्यास करते, तब कहीं कहीं विद्यार्थी होते हैं, वो बात से नहीं समझते थे, उसको मार पड़ती थी, तब वो उसकी शान ठिकाने पर आती थी। यहां पुष्पदंत महाराज ने कहा है, विहंतुम व्याक्रोश। ऐसे ऐसे तर्क बना रहते हैं जो अकल्याण की बातें करते, जो मंद बुद्धि वाले हैं। और ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद ने वेदत्रय निष्कर्ष रूप से देखा उसने कि तीनों देवता भगवान शिव का स्वरूप है। जो ब्रह्मा हो, विष्णु, जो रुद्र, ये तत्व के विभाजन किया गया है, जिनका ऐश्वर्य ख्यात है, जिनके ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता। एक पृथ्वी को पूर्ण कोई जान नहीं सके, समंदर को कोई जान नहीं सके, चंद्र को पूरी तरह से कोई जान न सके, और मंगल ग्रहों की शोध लगी है। पुष्पदंत ने कहा उनके ऐश्वर्य को कोई समझ भी नहीं सकते, उनके ऐश्वर्य को कोई जान भी नहीं सकते। ऐसे ऐश्वर्यवान भगवान शिव है, भगवान महादेव है। इसलिए शिव के बारे में किसी का मिथ्या भाषण हो कभी सुनना नहीं चाहिए। जो अकल्याणकारी है, जो दुख कारक है, जो पुण्य का क्षय कर देते हैं। ये तो क्यों है, हमारी कोई परंपरा में कोई कट्टरता नहीं है ना। कट्टरता व्यास ने तो दिखाई कि उसकी जीवा काट लो, बाद में कह दिया उसकी जीवा काटने में समर्थ ना हो वहां से चले जाओ। लेकिन हमारी सनातन दया से भरा हुआ धर्म है, इसलिए बस मौन होकर वहां से चले जाते हैं। अभी सनातनी को बाहर के घर वाले जितने नुकसान नहीं करते, उसके घर में रहने वाले लोग नुकसान करते हैं। वो लोग जानते हैं ना। कहीं कहीं लोग मैंने देखा है, उनके प्रवचन में जो शंकर के बारे में कहा, जो महादेव जी के बारे में कहा, जो शिव जी के बारे में जो बात कही गई, वो सभी बात पकड़कर उनमें डाल रहे हैं और बात बनाकर, बात को सुंदर शब्दों से संयोजन करके इतना सुंदर रजू करते हैं, जाने वही श्रेष्ठ है। ऐसा कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं और निरंतर कहता रहूंगा, इस दुनिया में श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव, शिव ही है और कोई नहीं है। गांव गांव में शिव बैठा है, जंगल में शिव बैठा है। शिव कहां नहीं, पहाड़ों पर गुफाओं में बैठा है। अरे शमशान भी मेरे शंकर ने नहीं छोड़ा, वहां भी शंकर बैठ गए हैं? बाकी सबको बैठाना पड़ता है, हैं? मेरे महादेव को बैठाने का कोई जरूर नहीं, तो पहले से बैठा है, पलौठी मार कर बैठा है। किस लिए? सबका मंगल और कल्याण करने के लिए। शिव का है स्वरूप कल्याण, शिव शब्द का अर्थ कल्याण, जिनका स्वभाव कल्याण, जिनका जीवन कल्याण से भरा हुआ, ये शिव है। मैंने थोड़े समय पहले एक कोई नाम तो नहीं दूं, मैं प्रवचन सुन रहा था, तो बोल रहे थे हमारे भगवान की सभी वस्तु उपस्थित है। पूछो और को उसके भगवान की कोई वस्तु उसके पास है? ऐसा दावा करते हैं ना। हमारे भगवान की तो सब वस्तु मेरे पास है, साक्षी है कि भगवान हुए थे तब ये वस्तु उसके दे दी। तो हमारे भगवान की कोई वस्तु आपके? अरे मेरे भगवान के लिए पूरा कैलाश पहाड़ खड़ा है, उनसे ज्यादा प्रतीक क्या हो सकता है? अभी तो कोई जन्मा नहीं जो कैलाश पहाड़ पर किसी ने पैर रखा हो। उससे बड़ी साबिती आपको क्या चाहिए? अरे गिरनार पहाड़ मेरे शंकर जी का ही स्वरूप
है? ऐसा कोई प्रतीक आपके पास है? क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। और लोगों को भ्रमित करते हैं। उसको पूछो भगवान भगवान करते हैं तो उसकी भगवान की कोई वस्तु उसके पास है? अरे पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड हमारे भगवान का साक्षी है, हमारे शिव का साक्षी। यही उसकी सर्जन। पल पल बन खेल बनाते हैं, पल पल में खेल खत्म कर देते। यह है शिव, जिनका कोई जन्म नहीं, जिनके कोई मृत्यु नहीं, जो निरंतर प्रकाशित हैं, वो है शिव। और गांव गांव में बैठा है भगवान शिव, और भगवान को गांव में बैठाना पड़ता है। मेरे शंकर जी पहले से बैठा है, और पहले से बैठा है, उसको क्यों भूल रहे हैं आप और भ्रमित होकर भाग रहे हैं? इसलिए कहा पुष्पदन ने अभव्या नामस्मिन वरदर्मण्या मर्मणे विहंतुम व्याक्रोश विहत विदद ये के जड़ती है। जड़ बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, नापाक बुद्धि वाले, अपवन बुद्धि, अपवित्र बुद्धि वाले लोग शिव के बारे में विरोधाभास बोलते हैं। कभी नहीं। जो आप कल्याण करना चाहते हैं, आपका भलाई चाहते हैं, आपका सुख चाहते हैं, तो कभी शिव जी के बारे में कभी उल्टा सुल्टा बोलना नहीं चाहिए। आपके जितना पुण्य है ना, सभी पुण्य का क्षय हो जाता है। शिव महापुराण में व्यास जी ने बार बार कहा, वरद रमणीया रमणीय बात करते हैं। तवेश्वर्य तवेश्वर्यं यत जगदुदय रक्षा प्रलय त्रयी वस्तु व्यस्तं तेषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्या नामस्मिन् वरद रमणीया मरमणे विहन्तुं व्याक्रोशे विदधत इह के जड़ दिया। ये पुष्पदंत ने कह दिया, थपाट लगा दी उसको, तू जड़ बुद्धि वाला है, महादेव के बारे में तू उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तेरा कभी कल्याण नहीं होने वाला, तेरा अकल्याण अकल्याण है। जड़ कह दिया, बुद्धि बुद्धिहीन कह दिया, उसके पास कोई बुद्धि तत्व है ही नहीं, ऐसा समझो। जो शिव के बारे में विपरीत कोई बात करे, भावहीन भक्तिहीन लोग है, उसके बारे में ये पुष्पदंत महाराज ने कह दिया। और मैं जो कह रहा हूं शिव महापुराण आधारित, और पुष्पदंत महाराज ने जो कहा वो मैंने कहने का प्रयास किया है। इसलिए भगवान शिव के बारे में तर्क कुतर्क करने वाले एक नहीं हजारों मिल जाएंगे जो अनीश्वरवादी हैं। क्या क्या बात करते हैं कि माधारो धाता सृजती, कैसा तर्क करते हैं कि शिव है तो कैसे सर्जन किया, कहां बैठकर किया, किस उपादान से किया, किस वस्तु से किया, किस साधन सामग्री से जगत का उत्पन्न किया, कि में ही किंग काय है। ईश्वर है तो उसकी काया कैसी है? जिनके पास काया है ना, कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ बोल बड़बड़ाहट कर सकता है। अवयव है, जिनके पास कोई अवयव नहीं, आंख नहीं, बिनु पद चलहि, ये शिव है। सुने बिनु का ना, वो है। जिनके पास हाथ पैर है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जहां से हाथ पैर नेत्र मिले ना, वो कर सकते, त्रिनेत्रधारी शिव। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान शिव के बारे में ऐसे तर्क कुतर्क निरंतर कहते हैं। किम उपाय, किस उपाय के द्वारा जगत का सर्जन किया, किम प्रश्नार्थ करते हैं। किं काय कि माधारो धाता सृजिति, कैसे सर्जन किया?
किस उपादान के द्वारा? कोई कुंभकार एक सुंदर घड़ा बनाने के लिए तैयारी करते, पहले तो कितने कितने साधनों को इकट्ठा करते हैं। माटी खोदने के लिए कोई साधन, माटी भरने के लिए कोई साधन, उसमें डालने के लिए जल भरने का कोई साधन, और ये मटका बनाने के लिए, कुंभ बनाने के लिए ये चाकड़ा, उसको घुमाना, कितने कितने उपादान। बाद में एक छोटा सा मटका बनता है, कुंभ बनता है, जिनको कुंभकार कहते हैं। गुजराती में हम लोग कुंभार कहते हैं, उसको कुंभकार कहे जाते हैं। तो ईश्वर के बारे में ऐसा तर्क लगा रहे हैं कि सुंदर सृष्टि की रचना करे, उसके पास उपादान कैसे थे, साधन। હવે સામાન્ય એક માટીનો પીંડો બનાવવા માટે ખોદવાનું સાધન જોઈ, પાણી જોઈ, માટીનો પીંડો. આ પૃથ્વી એક માટીનો પીંડો છે, એ કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય કરી શકે છે? कोई सामान्य जन्म लेने वाले सब कुछ कर सकता है? जो अजन्मा है, जो अवयव है, जिनके पास कोई अंग नहीं तो अभी सब कुछ करने में समर्थ है, वो शिव, ये महादेव, ये शंकर है। लेकिन कुतर्क करने वाले लोग भगवान की उपेक्षा करते हैं और निराधार तर्क करते, कोई आधार नहीं उनके पास, निराधार और तर्क करते रहते हैं। जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य निकले तब ऐसा ही हुआ था, आधार विहीन सब धर्म चल रहा था और वेद का आधार लेकर आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज दक्षिण भारत से निकले, गर्जना करते करते, केसरी झंडा फरकाते 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 केदारेश्वर की तलेटी में जो शांत हो गए, हिमालय पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। शिव 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 बोलते। कभी कभी तो महात्मा लोग कहते हैं कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो कार्य नहीं किया होता तो कोई शिव जी को पहचानने वाले भी नहीं होते। आज शैव धर्म जो है तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की सबसे बड़ी देन है। नर्मदा के तट पर उसने निवास करके बहुत सारा अर्जित किया और पूरे विश्व में शैव 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 डंका लगा दिया। ये बहुत बार, एक बार नहीं अनेक बार ऐसे लोग निकले हैं शिव को भुलाने वाले लोग। जब बौद्ध धर्म आया था तब राजा महाराजा बौद्ध धर्म की विचारधारा को ग्रहण करने लगे थे, उसके प्रभावित हो गए थे। हजारों शिष्यों को लेकर बुद्ध निकलते थे, जहां डेरा डालते थे वहां पूरा वातावरण बदल देते थे, लोगों का मन बदल देते थे। इतनी वाणी, इतना वाणी का प्रभाव भगवान बुद्ध का था। जहां देखो वहां बुद्धम शरणम गच्छामि, जहां देखो वहां। तब शंकराचार्य निकले छोटी सी उम्र में, चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, निर्वाण चटक बोल के जो 6 पंक्ति जिनके 8 नहीं, ये शंकराचार्य महाराज। और पुष्पदंत तो बहुत आदि, बहुत पहले से महादेव के भक्तों ने एक रावण कृत और एक पुष्पदंत कृत, ये दोनों आशीर्वाद रूप हैं। इसमें तर्क दिखाया है, कुतर्क दिखाया है। किमेह किंकाया, ये पुष्पदंत का प्रसाद है। किमेह किंकाय सखलो किमोपाय त्रिभुवन। सीधा तर्क है। त्रिभुवन कैसे निर्माण किया? किमोपाय, सखलु खरेखर। ये पूरे स्तोत्र में तर्क दिया है, प्रश्नार्थ किया है। ये पुष्पदंत ने पूरा स्तोत्र तर्क से भर दिया है। अतर्क ऐश्वर्य, ये भगवान शिव की माधारो किंकाय सखलु किमुपाय, किस उपाय से त्रिभुवन की रचना की? ऐसा कोई मनुष्य कर सकता है? एक तो देखा हो कोई मनुष्य ऐसा, ऐसे सुंदर जगत का सर्जन कर सके? हो ही नहीं सकता। नहीं
ये संभव ही नहीं, असंभव है। लेकिन यहां पुष्पदंत ने कहा मुखरयति मोहाय जगतः, इतनी वाणी से प्रभाव से मुखरयति, जो मूर्खे लोग है, मूर्खा है, कुतर को यम कांचन मुखरयति मोहाय जगतः, जगत को मोहित कर लेते हैं। इतनी वाणी के प्रभाव से इतना मोहित कर लेते हैं, वो उसको ही देखने लगते हैं, शिव को भुला देते हैं। ऐसे बहुत लोग धरती पर आए हैं। अभी तक ज्यादातर शिव जी के बारे में लोगों ने विरोध किया है। शिव जी के बारे में जो सृष्टि है ना, उसका ही विरोध होता है, सत्य का ही विरोधी होता है। वैसे जो शिव जी के बारे में है, बहुत लोगों ने खंडन करने का प्रयास किया है। और जो खंडन वृत्ति की बात ये पुष्पदंत महाराज ने स्तोत्र में भर दी है। तर्क करते हैं ना ईश्वर के बारे में, जिनकी तार्किक बुद्धि होती है, कोई भी वस्तु श्रद्धा विश्वास से नहीं, तर्क से सुनते हैं। तर्क से सुनने वाला कभी तैरता नहीं। यहां तो श्रद्धा का मंडाण होना चाहिए, यहां तो विश्वास होना चाहिए। पूरी आध्यात्मिक परंपरा ये विश्वास पर टिकी है, और श्रद्धा उनका तो मूल है, आधार है। श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अरे आप एक सोमवार का व्रत करते हैं तो भी इनमें श्रद्धा होती है। आप भगवान को प्रार्थना करते हैं तो इसमें विश्वास नाम का प्राण रहता है। अरे भगवान के मंदिर तक आपके कदम जब निकलते हैं ना, तब इनमें श्रद्धा और विश्वास की महक आती है, तब आप मंदिर तक पहुंचते हैं। श्रद्धा और विश्वास की महक नहीं होती तो आपके कदम कभी मंदिर तक पहुंचते भी नहीं। अब शिवालय तक पहुंचते हैं, उसका अर्थ है इनमें श्रद्धा और विश्वास की महक, श्रद्धा और विश्वास की सुगंध आ रही है। अरे भगवान को घर में एक दीप प्रज्वलित करते, इनमें भी श्रद्धा और विश्वास की महक आ रही है, तब ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं भगवान को। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग ये तर्क से जुड़ा हुआ नहीं, आध्यात्मिक मार्ग और विश्वास और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। और श्रद्धा कौन है? आद्य शक्ति है। विश्वास कौन है? यही मेरा शिव है। विश्व का श्वास जिनके अंदर पूर्ण विश्वास है, वो विश्वनाथ को मिल सकता है। ये सनातन की परंपरा है, इस सनातन की मूड़ी है। और दुनिया सारी इकट्ठी हो जाए, सनातन कभी मिटने वाला नहीं है। सनातन का दीप कभी बुझने वाला नहीं है, क्योंकि सनातन ही शिव की स्थापना है। सनातन ये स्वयं शिव है। सारी विचारधारा हो सकती है, संप्रदाय हो सकते हैं, सनातन एक है। अलग अलग रूप से उनको देख सकते हैं। जैसे बिलवृक्ष है कि उसकी डाली अलग अलग रूप में उसको देख सकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं, उस तरफ से देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग एंगल से सब देख सकते हैं। लेकिन बाद में तो ये बिलवृक्ष ही है। वैसे सब कुछ सनातन ही सनातन है। सनातन से परे कोई जा भी नहीं सकता। सनातन का नाम लेने से कहीं लोगों को घबराहट भी होती है। ये पुष्पदंत का प्रसाद है। पूरा प्रश्नार्थ, कहां है भगवान, कहां बैठा है, कैसा उसका अंग है, उसके पास क्या उपादान, क्या साधन, क्या सामग्री है, क्या है, सब कुछ क्या है, दिखाओ तो मानेंगे ये भगवान है। जिनके पास साधन, सामग्री, उपादान, वो लोग तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं तो अभी सब कुछ सर्जन कर सकते हैं। इसलिए तो शिव है, इसलिए तो ईश्वर है। तदेश्वर्यम, इसीलिए तो ईश्वर कहा गया है। आपके पास साधन सामग्री को कुछ वस्तु निर्माण करो, वो तो कोई भी बच्चा भी कर सकता है। कुछ भी नहीं है और कुछ सर्जन करे, उनको कहा ईश्वर। एक पुष्पदंत की बात है कि में किमिह किंकाय सखलो
किमुपाय स्त्रीभुवन किमाधारो दाता। विधाता, दाता, विधाता, ये जगत का विधाता शिव है, उसने सर्जन किया। सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वया यनवसर दुस्थो हतधिया कृतर्कोऽयं काञ्ची मुखरयति मोहाय जगतः। जगत को भ्रमित करते मुखरयत उसकी वाणी। एक बात बहुत सुंदर मैंने सुनी, ईश्वर की मनुष्य के साथ कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ईश्वर की बराबरी कर सके। एक ही है मेरा शिव, भगवान शंकर है। और मनुष्य शरीरधारी को ईश्वर रूप में स्वीकारना, वो भी परम तत्व का अनादर कहा गया। उसको भगवान कह सकते, भगवान तो कोई भी बन सकता है। ईश्वर मेरा शिव है। देखो जहां बैठा है उनके नाम के पीछे ईश्वर शब्द लगता है। स्तंभेश्वर, सर्वेश्वर, सौमेश्वर, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, भूतेश्वर, भीमेश्वर, भावेश्वर, भाव भावेश्वर, सभी नाम के पीछे ईश्वर। भगवान तो बहुत होते हैं, ईश्वर एक होता है जो भगवान का इष्ट होता है। इसलिए यहां ईश्वर शब्द का प्रतिपादन किया गया है, भगवान का नहीं। ईश्वर शब्द का प्रतिपादन, भगवान शब्द नहीं। इसलिए कभी मनुष्य शरीरधारी को ईश्वर कहना, वो परम तत्व का अनादर कहा गया। शिव महापुराण में बार बार कहा, सभी विश्व के देवी देवता जीवत्व है, भगवान शिव एक ब्रह्मत्व है। ये मैं नहीं कह रहा, व्यास जी ने बार बार कहा है। एक ही ब्रह्मत्व है जो शिव है, बाकी सब जीवत्व है। सब जीवत्व, सब जीव है। शिव एक है जो परम है, जो अनादि है, जो आदि है, जो अंत रहित, जो अनंत है, सर्वशक्ति से संपन्न है। पूरा ब्रह्मांड जिनका ऐश्वर्य है वही ईश्वर है। ये बात कही है, ये पुष्पदंत ने कहा है। इसलिए असाधारण मनुष्य ये दुनिया सर्जन नहीं कर सकता। कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता ये दुनिया का सर्जन। कोई अलौकिक पुरुष को, अलौकिक तत्व, कोई निराकार तत्व ये दुनिया का सर्जन कर सकते हैं। लेकिन पुष्पदंत ने कह दिया, मुखरयति मोहाय जगत। इसकी मुखर वाणी से लोगों को भ्रमित करते, भ्रम में डाल देते हैं। उसको पुष्पदंत ने मूर्खा कहा, मूर्ख लोग कहा है। मोहाय जगत, ये पुष्पदंत महाराज ने कहा है। ऐसे लोगों के बारे में कितने कितने शब्द सुना दिए। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, नादान बुद्धि, बुद्धिहीन, जो शिव जी के बारे में विपरीत जिनकी सोच रखते, उसके बारे में कह दिया है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और इस युग में मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, वेद पुराण हमारे ऋषि मुनियों की सबसे बड़ी भेंट है। उनको पकड़ो, बने बनाए ग्रंथ पर आप गोथा मत खाइए। ये हमारा मूल है। जो शिव ये सबसे परे है, इसकी बात पुष्पदंत ने कही। जो निराकार की धारा पर निरंतर बहता हुआ ये सनातन है।
ये पुष्पदंत का प्रसाद अजन्मानो लोक। क्या क्या पुष्पदंत ने गाया है। कोई अवयव वाले जगत का सर्जन नहीं कर सकते, श्रेष्ठ अवयव वाले जिनके पास कोई अवयव नहीं है, शरीरधारी नहीं है, अवयव जो श्रेष्ठ हैं वो सर्जक है, वो जगत का जन्मदाता है। ये पूरे विश्व को जिसने जन्म दिया है वो कौन है? वो शिव है। कभी ऐसा नहीं बोलना कि पूरे विश्व को हमारे महाराज ने बनाया है, कभी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना। कर जरूर, लेकिन महाराज के शब्द लगा दो आगे, शंकर महाराज ने किया है, ये शब्द सही है। ये मैं नहीं कह रहा, पुष्पदंत बोल रहा। अजन्मानो अजन्मानो लोका किमवय ववन्तो अपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिर्नार्द्रत्य भवति अनिशोवात् कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर् संशयरतयिमे। पूरे जगत का सर्जन जन्म वो दे सकता है जो स्वयं अजन्मा है। अजन्मा कौन है? भगवान शिव है। इसलिए कभी शिव के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में कभी कोई शंका नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए शंका नहीं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। जिनका चंचल मन रहता है, जो श्रद्धा विहीन है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी रह नहीं सकता। यहां तो संशय को दूर करना पड़ता है, शंका को दूर करनी पड़ती है। जो कि जड़ बुद्धि वाले लोग संशय करते रहते, शंका करते रहते, ये बड़े मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं। आदि कारण, मूल कारण, सृष्टि के सर्जक अधिष्ठान भगवान शिव है। सामान्य जीव ये पूरे विश्व का सर्जक नहीं हो सकता। सत्यम सत्यम जो शिव है वो जगत का सर्जक है। जो अजन्मा है वो जगत को जन्म दे सकता है। विधेय वो जगत का विधाता है, और उनकी कृपा के बिना कुछ भी दुनिया में असंभव संभव नहीं है। सबको संभव उनसे है। महापुरुष कहते हैं ना, उसकी कृपा के बिना एक भी घास का तिनका भी नहीं इधर उधर जा सकता। इनमें भी उनकी दृष्टि रहती है। और कभी कभी महापुरुष ऐसे पढ़े लिखे महापुरुष प्रवचन करते हैं, हम इतने डूब जाते हैं। बहुत सारे सन्यासी साधु संत ऐसे होते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे होते, इतने पढ़े लिखे होते, अकल्पनीय होते। इनके शब्दों की धारा देखो ना तो सुनते रह जाओगे। लेकिन ये लोक समाज में बहुत कम प्रचलित होते हैं। जो समाज के बीच रहकर ये लोग भोग्य कम रहते हैं, क्योंकि उनकी मस्ती में उसका अपना जीवन जीते हैं लोग। ऐसे बहुत साधु संत महापुरुष, बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी। एक बात याद रखना, हमारे कुल 7 अखाड़े उसके विभाग करके 13-14 के आसपास सब हो गए। करोड़ों साधु संतों की संख्या है। इसमें सबको अनपढ़ कभी नहीं समझना। बहुत संतों का मेला, इतने पढ़े लिखे रहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, इतने पढ़े लिखे होते हैं। इतनी उसके पास टेक्निक बुद्धि होती है, इतनी तीव्र और दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि उसकी होती रहती है। ज्यादातर लोग क्या देखते हैं कि साधु बाबा એટલે कोई काम नहीं करना, घर से निकाल दिया गया है, भूख मरो से। ऐसा नहीं होता। कभी देखा आपने शिवरात्रि में कहां से आते कहां जाते हैं? कभी देखा? कभी? क्योंकि आपके पास देखने की कोई दृष्टि नहीं है।
अब तो मालूम नहीं महाशिवरात्रि के बाद कोरोना गायब हो जाए तो रवाड़ी निकलेगी महाशिवरात्रि। ये सब नागा बाबा साधु संत कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति उनके पास होती है। शारीरिक शक्ति भी उतनी होती है, मन की शक्ति भी इतनी होती है और आध्यात्मिक शक्ति भी भरपूर रहती है। लेकिन वो सब प्रकाश में नहीं आते, वो सब अपने निजानंद में रहते हैं। ऐसे साधु होते हैं। बहुत पहले हम गए थे कथा में हमारे परम पूज्य दयागिरी बापू के साथ, तब वहाँ साधु संत साध्वी बहुत लोग बैठे थे। इनमें वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता। कहीं के महात्मा तलवार लेकर आए थे, कहीं के महात्मा त्रिशूल रखते थे, कहीं खंजर रख कर आते थे। ऐसे महात्मा लोग आए थे। इसमें एक महात्माओं ने, किसी ने कुछ बोल दिया होगा कि ये सब बाबा भेगा थे, ऐसा ऐसा वैसे होते हैं लोग, कुत्र की लोग, अभव्या नाम इसमें वरद रमणिया, ऐसे रमणीय बात करने वाले लोग। एक महात्मा को जुनून आ गया और पूरा ट्रक अपनी इंद्री के साथ बांधकर खींच दिया रोड पर। ये साधु की ताकत है, ये बाबाओं की ताकत है। आपको एक ट्रक को कभी बैटरी उतर गई, उसको धक्का लगाने के लिए 10 व्यक्तियों को मिलाना पड़ता है, तब इस ट्रक को धक्का लगा सकते, तब ये ट्रक दौड़ता है। वो अकेला ट्रक को खींच सकता है। ये ताकत, ये ऊर्जा, ये शक्ति होती है उसके पास। इसलिए सबको एक तराजू में कभी तोलना नहीं। जो श्रद्धा विहीन है, कभी साधु बाबू को आलसी नहीं समझना। 3 बजे उठते हैं, मैं देखा हूं, मैं जिस आश्रम में मैं रहा हूं, रुद्रगिरी को कुछ भी काम नहीं था तो वे 3 बजे उठ जाते थे। रुद्रगिरी इतने लगभग 90 साल की उम्र वाले ये महाराज थे, मेरे साथ रहते थे। रुद्रदेव जी महाराज, बहुत सुनता रहता हूं मैं, लेकिन मौन रहता था, बोलता रहता, कभी 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 खिलता है। एक बार मुझे हरिद्वार से 4 बजे निकलना था, तो मैं कि उसको मिलने के लिए जाऊं, तो 4 बजे तो बैठ जाते थे। और मैंने अगले दिन कह दिया था कि बाबा जी आपका दरवाजा खुला रखना, मैं सुबह में आपको मिलकर जाऊंगा। मैं मिलने के लिए गया तो बैठा था ऐसे समाधि में लगाकर। मैं गया और कोई प्रतिसाद नहीं, क्योंकि उनके लिए मैं श्रेष्ठ नहीं था, उनके लिए वो शिव श्रेष्ठ थे। ये मैंने देखा है। वो धारे तो 90 साल का बुढ़ा बाबा सो सकता था 8 बजे 9 बजे तक, 10 बजे तक सो सकता था। उसको तो क्या आश्रम में रोटी मिलती थी, आश्रम में खाना मिलता था, क्या उसको जागने की जरूरत थी 3 बजे? उसको तो संसार की कोई झंझट नहीं थी, कोई बच्चे नहीं था, कोई पत्नी, कुछ भी नहीं। वो तो पूर्ण वैरागी साधु संन्यासी। तो वे 3 बजे उठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये साधु है। आपके पास कितनी जिम्मेदारी है, आपको तो कितना संभालना, तो भी आप 8-9 बजे सोए रहते हैं, कुछ नहीं होगा आपसे। इसलिए सभी महात्माओं को निष्क्रिय भी नहीं समझना चाहिए, क्रियावान होते हैं। ये पुष्पदंती महाराज ने भगवान ईश्वर के बारे में, ईश्वर तेरी बड़ाई मुझसे कहे नहीं जाए, ये ब्रह्मानंद के शब्द है। इतनी सरल 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 वाणी में, गुण सिंधु तू अपारा, ये शिव है, ये महादेव है। ये भगवान महादेव के बारे में लीला अनंत भारी, प्रभु कौन पार पावे, ये ब्रह्मानंद कह सकता है। ये पुष्पदंत उनकी भाषा में, ब्रह्मानंद उनकी भाषा में, हम हमारी भाषा में बोलते हैं। सबकी अलग अलग अदा रहती है, सबकी अलग अलग वाणी की, शब्द की रचना रहती है। ये शब्द प्रसाद ब्रह्मानंद स्वामी का है। ईश्वर तेरी बड़ाई कौन गा सके, कोई नहीं। ईश्वर तेरी बड़ाई मुझसे कहीं न जावे, ईश्वर तेरी बड़ाई मुझसे कहीं न जावे। लीला अनंत भारे प्रभु कौन पार पावे, लीला अनंत भारे प्रभु कौन पार पावे। ईश्वर तेरी बड़ाई, ईश्वर तेरी बड़ाई। महादेव
गुण सिंधु तू अपारा, सब विश्व का आधारा। गुण सिंधु तू अपारा, सब विश्व का आधारा, सब विश्व का आधारा। सब में सभी से न्यारा, सब में सभी से न्यारा, नित वेद वाक्य गावे, ईश्वर तेरी बड़ाई। नित वेद वाक्य गावे, ईश्वर तेरी बड़ाई, ईश्वर तेरी बड़ाई। भूमि आकाश पानी, नर देव दैत्य प्राणी। ओ भूमि आकाश पानी, नर देव दैत्य प्राणी, नर देव दैत्य प्राणी। रचना तेरी सुहानी, रचना तेरी सुहानी, तुझ शक्ति को जनावे, ईश्वर तेरी बड़ाई। तुझ शक्ति को जनावे, ईश्वर तेरी बड़ाई, ईश्वर तेरी बड़ाई। जग पाप पुण्य धोई, तुझसे छिपा न कोई। ओ जग पाप पुण्य धोई, तुझसे छिपा न कोई, तुझसे छिपा न कोई। पावे है मोक्ष सोई, पावे है मोक्ष सोई, तुझ शरण में जो आए, ईश्वर तेरी बड़ाई। तुझ शरण में जो आए, ईश्वर तेरी बड़ाई, ईश्वर तेरी बड़ाई। महादेव सब झूठ जग पसारा, तुझ नाम सत्य पारा। ओ सब झूठ जग पसारा, तुझ नाम सत्य पारा, तुझ नाम सत्य पारा। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बार बारा, ब्रह्मानंद बार बारा, दिल से नहीं भुलावे, ईश्वर तेरी बड़ाई।
दिल से नहीं भुलावे ईश्वर तेरी बड़ाई, मुझसे कहीं न जावे ईश्वर तेरी बड़ाई, मुझसे कहीं न जावे लीला अनंत बारे, प्रभु कौन पार पावे लीला अनंत बारे, प्रभु कौन पार पावे ईश्वर तेरी बड़ाई, ईश्वर तेरी बड़ाई, ईश्वर तेरी बड़ाई, ईश्वर तेरी बड़ाई। ये प्रसाद ब्रह्मानंद स्वामी का था। ये पुष्पदंत महाराज, देखो तो सब एक ही एक बात है, लेकिन अब ने अपनी अपनी रुचि अनुसार शब्दों को सुंदर संयोजन करके भगवान की महिमा गाते हैं। तुलसी ने भी रुद्राष्टक में यही कहा, निराकार, यही बात कही ना, और किसी के लिए नहीं। तुर्यम, क्या शब्द दे दिया, गिरा